हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर देख रहे हैं, जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्राफ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और वो आपका ग्राफ और मैथमेटिकल जो है वो ग्राफिकल हम लोग मोशन का इक्वेशन प्रूफ किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़े थे, जो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल और टाइम होता है, बस यहाँ पे सर्कुलर का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमारा बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। बोलता है वेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस, बोलता है जब बॉडी कवर करे हमारा इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ। पर पाथ कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन में तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, बट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाथ कैसा होगा? हमारा सर्कुलर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना। कोई बोलता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिफिनेशन हमारा बोलता है इसमें, सेकंड पॉइंट बोलता है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। जो मोशन होता है ना हमारा सर्कुलर पाथ पर, जो हमारा जो मोशन होता है सर्कुलर पाथ पर, बोलता है मोशन इन द सर्कुलर पाथ, जो मोशन होगा हमारा सर्कुलर पाथ का, ऑलवेज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। मतलब वो हमेशा एक्सेलरेट, मतलब हमेशा उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अपने वेलोसिटी को हमेशा क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है। हमेशा क्या करेगा? चेंज करेगा। इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। स्पीड कांस्टेंट होगा क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होगा, क्योंकि हमारा बॉडी तो एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब यहाँ से बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल से, ठीक है। बॉडी अभी समझ लीजिए, बस हम आगे बताऊंगा, ठीक है। बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो हम वो स्पीड उसका कांस्टेंट होगा, बिकॉज मोशन चेंज कंटिन्यूसली, बिकॉज के कारण मोशन जो चेंज होगा कंटिन्यूसली चेंज होगा। इसलिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देखिए वेलोसिटी चेंज, मतलब वेलोसिटी इसका चेंज होगा, मतलब कि जब सर्कुलर मोशन में होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही। चेंज डायरेक्शन हो, क्योंकि हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, चेंज होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक चीज़ से हम और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो इसमें कितने बार आदमी जाएगा? मान लीजिए यहाँ से कोई लड़का दौड़ा तो कितने बार अपने पाथ को चेंज करेगा? एक बार यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से टर्न लेगा, दूसरी बार चेंज करेगा, तीसरी बार यहाँ चेंज करेगा, चौथी बार। मतलब वो सर्कुलर पाथ पर जब वो रन करेगा, सर्कुलर बोल रही है, अगर रेक्टेंगल पाथ पर वो रन करेगा तो वो क्या फोर्थ टाइम अपना डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए मेरा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल है मेरा पाथ, पाथ कैसा हमारा? हेक्सागोनल। तो एक बार यहाँ चेंज करेगा, फिर यहाँ चेंज करेगा, फिर यहाँ चेंज करेगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब वो 6 टाइम अपने पाथ को क्या करेगा? मतलब कि अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? वो चेंज करेगा, ठीक है। ये हमेशा होते रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर CIRCUL, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, ACCLER, एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन जो है हमारा कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। जो सर्कुलर मोशन हमारा होता है वो कैसा? एक्सेलरेटेड होता है, मतलब हमेशा वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है ना। और जो इसका वेलोसिटी रहता है, देखिए बताते हैं, समझिए। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से गया तो आप क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेट करता है, मतलब हमेशा अपने एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी को क्या करेगा? चेंज करेगा। मान लीजिए हम ऐसा गाड़ी चला रहे, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? ऐसे इधर होगा। तो हमारा ये देखिए, हम लोग जब पढ़ेंगे तो टेंजेंट पढ़े होंगे 9th क्लास 8th में या 9th में पढ़ेंगे हम लोग टेंजेंट। देखिए जो सर्कल को टच करे, सर्कल को टच करे उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, ठीक है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो जो इसका डायरेक्शन होगा हमारा ना, जो डायरेक्शन होगा हमारा वेलोसिटी का, जो ये हमारा वेलोसिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा ये किसके पाथ के अकॉर्डिंग होगा? हमारा इसके मतलब टेंजेंट के पाथ। मान लीजिए फिर यहाँ से हम लोग हैं तो ऐसे हमारा पाथ का होगा वेलोसिटी, फिर यहाँ से क्या तो ऐसे हमारा, सॉरी, ये हमारा इस टाइप से डायरेक्शन होगा, फिर यहाँ से हमारा कैसे होगा? ऐसे होगा। तो हमारा जो मोशन होते होगा ना उसी टाइप से होगा, ठीक है। हमारा वेलोसिटी चेंज, हमेशा हम इसका वेलोसिटी क्या होगा? हमारा चेंज होते रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा बॉडी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। चलिए मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो मोशन है वो भी हमारा कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो मोशन हमारा अर्थ अराउंड द सन वो भी हमारा सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ सेकंड हैंड क्लॉक वो भी हमारा कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मान ले एक चीज हम लोग
एक चीज प्रूव कर लेते हैं, अगर हमें निकालना हो क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो हम लोग सर्कल का हमको निकालना है, तो हमको निकालना है कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लीजिए सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर, ठीक है, ये सर्कल है हमारा। मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ गया, तो ये किसके किसके अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफेरेंस हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस जो डिस्टेंस गया 2πl होता है ना सरकमफेरेंस, ठीक है। और मान लीजिए टाइम इसको जानने में कितना लगता है, टाइम क्या लगता है इसको जानने में, टी टाइम लगता है, टाइम टी लगता है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 2πr के बराबर, टाइम क्या लगा टी। तो हमारा जो लगेगा वो कितना लगेगा, स्पीड क्या होगा हमारा 2πr/t के अपॉन होगा, 2πr/t के अपॉन हमारा क्या लगेगा, 2πr/t के बराबर क्या होगा हमारा डिस्टेंस, स्पीड हमारा इसका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। और टाइम ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मान लीजिए अब हमको रिवॉल्यूशन निकालना है, वो कितना देर में रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। हम इरेज करते हैं यहाँ पे, ये चीज को हम यहाँ पे समझाते, देखिए यही चीज को मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। हमारा ये अपना हमेशा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करेगा, हमेशा वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, वही बोला है हमारा कि मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, हमेशा क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। ये हमारा किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये हमारा मूव करेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है ना। और हमारा यहाँ पे बोला है इवन स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए हमारा क्या होगा, चेंजेस कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, कुछ और चीज हम यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। आइए हम लोग टाइम फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है ना। टाइम फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट लगने में टाइम फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ कंप्लीट मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में उसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। हमने अभी देखा, ठीक है, देखिए टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या, स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मान लीजिए छोटा सा पेयर बात है, तो ये हमेशा इसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, तो कभी इसका डायरेक्शन ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इसका होगा, तो ये वेलोसिटी हमारा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम निकालना, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, अभी हम लोग जाने 2πr के बराबर, और ये हमारा जो इसका स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ऐसे 2πr/t, बट इसको हम लोग करेंगे, देखिए कि स्पीड किसके बराबर होगा, तो इस वेलोसिटी एक स्पीड ही ना है, मीटर पर सेकेंड, तो इसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, तो इसी वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हमारा जो टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या होगा 2πr/v, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, किसका, एक ऑक्सीलेशन जब कंप्लीट करेगा उसका हमारा टाइम ये लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे, कोई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ चीज और समझ लीजिए आप, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, पहले यहीं पे समझ लीजिए, चलिए छोटा सा में देखिए, मान लीजिए ना कि आप एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी को बांधे हुए हैं, यहाँ पे एक मान लीजिए ना कि स्टोन है, ठीक है, स्टोन को आप बांधे हुए हैं, इसको आप सर्कल में घुमा रहे हैं, मतलब हाथ में लेके ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। मान लीजिए रस्सी है, ठीक है, ये यहाँ पे हम बांध दिए इस पे कुछ, और ऐसे ऐसे हम लोग सर्कल में घुमा रहे हैं। जब इसको हम घुमाएंगे तो ये कैसा पाथ कवर करेगा, सर्कुलर पाथ कवर करेगा ना। जब हम इसे छोड़ेंगे तो कैसा पाथ, ये कैसे घूमेगा, नीचे आएगा तो ऐसे, मतलब ये तो कभी सर्कुलर पाथ पर नहीं ना मूव करेगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और देखिए जो इसका डायरेक्शन, जैसे ही देखिए मान लीजिए हम ऐसे छोड़ दिए इसको, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा, देखिए कभी भी सर्कुलर डायरेक्शन नहीं होगा, हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा कभी ऐसे होगा। मान लीजिए, हम समझ लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं पत्थर को, ठीक है, मतलब स्टोन को, ठीक है। और एक बैग हम यहाँ से अगर इसको छोड़ते हैं तो हमेशा ये कैसे मूवमेंट करेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा ना, जहाँ से छोड़िएगा वो ऐसा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। मान लीजिए अगर यहाँ से हम छोड़ दें, डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेगा। समझ रहे हैं ये चीज़, मेरा बात बोलने का मतलब कि जिस तरह से उसका मूवमेंट होगा, जिस टाइप से हम छोड़ेंगे उधर उसका डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। ये हमारा था
यूनिफॉर्म मोशन, फिर से हम समझते हैं व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सर्कुलर पाथ, उसे हम लोग बोलते हैं जब बॉडी मूव करेगा इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर्कुलर पाथ पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। मोशन इन द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, जो हमारा मोशन होगा ना सर्कुलर पाथ का वो ऑलवेज क्या करेगा हमारा एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा हमेशा एक्सेलरेट करेगा, मतलब हमेशा अपने डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज करेगा, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस, देखिए वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है क्या डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो हम डायरेक्शन को क्या करेगा हमेशा चेंज करेगा, तो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा रेक्टेंगुलर पाथ है तो हमेशा 4 बार इसका चेंज करेगा, अगर हेक्सागोनल है पेंटा हेक्सागोनल है तो 6 बार चेंज करेगा, अगर सर्कल है तो बहुत बार चेंज, ये इनफाइनाइट इसको हम लोग कोई बता नहीं सकते, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, सर्कुलर मोशन जो कैसा मोशन होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो मोशन होता है वो भी मेरा कैसा मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो मोशन हमारा अर्थ अराउंड द सन वो भी हमारा कैसा मोशन है सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निकाले इसका, अगर हमको निकालना हो स्पीड निकालना हो तो स्पीड कैसे निकालेंगे 2πr/t, कैसे निकालें 2πr लगा और ये पूरा इसका टाइम हमारा जो लगा t लगा, ठीक है। ये मान लीजिए इसका रेडियस r है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने मान लिया उसी टाइप से, यहाँ 2πr/v माने वेलोसिटी मेरा v था, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इस पे देख लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन पे क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बोलते हैं एक साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक बना लीजिए पहले, ठीक है ना। बोलता है साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, बोलता है एवरी 2 मिनट इफ द रेडियस इज, बोलता है सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट इफ द रेडियस ऑफ ट्रैक इज 105 मीटर, तो रेडियस हमारा जो ट्रैक का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 105 मीटर, मतलब कि जो हमारा ये रेडियस है हमारा सर्कल का वो 105 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द स्पीड, हमें निकालना है स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हमने जानते हैं स्पीड क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस किसके बराबर ट्रेवल करेगा 2πr के बराबर, 2πr अपॉन t, टाइम मेरा कितना लगा, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट दिया हुआ है, टाइम 2 मिनट, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमारा कितना है रेडियस 105, ठीक है। नीचे में आ जाएगी, नीचे में टाइम हमारा क्या है 2 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में हो गया ना, काट लीजिए 7 2 × 7 बचा 3, 7 5 जा 35 कट गया ना। अब देखिए ये से 15 से 15 4 जा 60, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4 2 11, मतलब मेरा क्या है 11/2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको पॉइंट में कर लिया क्या होगा 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया स्पीड हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है और यूनिफॉर्म मोशन भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये चीज़ में कोई दिक्कत हुआ इसमें कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को। एक और चीज़ हम लोग देखें, कुछ और चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जो हमारा फोर्स होता है, देखिए जो हम लोग को फोर्स लगता है ना वो क्या, मान लीजिए हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, अगर हम बाइक चला रहे हैं सही सर्कुलर पाथ पे, जो हमें जो फोर्स लगेगा हमको लगेगा कि हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, मैं लिखवाता हूँ आपको। द फोर्स, ये खत्म हो गया, द फोर्स विच needed to make an object travel in a circular path is called centripetal force। एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल, जो हम लोग दही को वो करते हैं ना मकते, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब उस कौन फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल जो अंदर की ओर फोर्स लगे, तो बोलता था फोर्स विच नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, जो फोर्स लगता है ना हमको ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ पे, वो कौन सा फोर्स के कारण करता है हमारा, वो सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो उस फोर्स का क्या नाम है हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिएगा, द फोर्स विच नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर, जो फोर्स हम लोग को जरूरत नीड होता है, मतलब होता है, मतलब मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। बस आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए ठीक है, फिर आप लोग इतना कंप्लीट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।